Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy biography. So without delay, come to the point. John Galsworthy 1867 1933. Birth 14th August. He was born on 14th August 1867 at Kingston Hill, Surrey in England. जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड में हुआ था. डेथ 31 जैन 1933 एट ग्रोव लोज हेम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन. 31 जनवरी 1933 को ग्रोव लोज हेम्पस्टेड नॉर्थ लंदन में इनकी डेथ हुई थी. एंड पेरेंट्स, his father was John and mother was Blanche Bailey. Some facts about Galsworthy. He was the son of a wealthy London solicitor and property owner. वह एक धनी वकील के बेटे थे. सॉलिसिटर थे उनके फादर और उनके फादर प्रॉपर्टी ओनर थे. He was educated at Harrow and Oxford. हैरो और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने शिक्षा ली थी. एंड इन 1889 he took an honor degree in law. लॉ में उन्होंने ऑनर डिग्री ली थी 1889 में, 1889 में. He was called to the bar. उन्हें बार में बुलाया गया था 1819 में. बट नेवर प्रैक्टिस्ड. लेकिन उसमें उन्होंने इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की. ड्यूरिंग 1891 to 93 he went on a trip round the world. संसार भर की यात्रा के लिए वो 1891 से 93 तक गए. He began his career as a writer in 1895. उन्होंने 1895 में एक राइटर के रूप में अपना करियर की शुरुआत की थी. He married Ada, the wife of his cousin Arthur Galsworthy. उन्होंने एडा से शादी की थी जो कि उनके कज़न आर्थर गॉल्सवर्दी की वाइफ थी. इन 1912 ही मेड अ टूर ऑफ द स्लॉटर हाउसेज इन इंग्लैंड एंड रोट अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स. 1912 में उन्होंने इंग्लैंड में स्लॉटर हाउसेस का टूर किया था. इन्होंने कसाई घर का स्लॉटर हाउसेस में जहाँ पशुओं को काटा जाता है, कसाई घर, तो वहाँ की इन्होंने इंग्लैंड में यात्रा की थी 1912 में. एंड रोट अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन. और उन्होंने स्लॉटरिंग एनिमल्स की, ये जो एनिमल्स को जो ये काटा जाता है उसके लिए मतलब ये अमानवीय था. यह अमानवीय तरीके से जो स्लॉटरिंग एनिमल्स किया जाता है, एनिमल्स को काट दिया जाता है, मारा जाता है, तो उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी. इन 1916 में गॉल्सवर्दी एंड हिज वाइफ वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस फॉर सम मंथ्स. 1916 में उन्होंने गाल्सवर्दी और उनकी वाइफ ने फ्रांस में हॉस्पिटल में काम किया था. इन 1918 ही रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड. 1918 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लेने से मना कर दिया था. जॉन गॉल्सवर्दी द नॉवलिस्ट, पोएट एंड प्लेराइट. Among those awarded a knighthood at the New Year was a mistake. Mr. Galsworthy refused a knighthood on the ground that literature is its own reward. Source: The Mercury, Friday, Jan 4, 1918. जॉन गॉल्सवर्दी जो कि एक नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और प्लेराइट रहे हैं. अमंग दोज अवार्डेड अ नाइटहुड, उन नाइटहुड की जो जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जानी थी, तो उनका नाम न्यू ईयर वाले दिन
बाय मिस्टेक आ गया, जबकि उन्होंने मना किया था कि वो नाइटहुड की उपाधि नहीं लेंगे। मिस्टर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड अ नाइटहुड ऑन द ग्राउंड दैट लिटरेचर इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, और उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि नाइटहुड की उपाधि वो नहीं लेंगे क्योंकि लिटरेचर खुद में ही अपने आप में इनाम है ये, तो इसलिए मुझे कोई इनाम की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा था लिटरेचर इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, कि जिसे लिटरेचर लिखना आता है तो उसके पास तो स्वयं ईश्वर द्वारा दिया हुआ इनाम है, तो इसलिए मुझे कोई इनाम की ज़रूरत नहीं है। अ लिटिल हैम्पटन फॉर द क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडेज गोल्सवर्दी एट 9:30 PM on 31st December 1917 received a telegram from the Prime Minister David Lloyd George। क्रिसमस न्यू ईयर की हॉलीडेज़ थी उस टाइम, कि क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडे थी, और लिटिल हैम्पटन में गोल्सवर्दी को 9:30 में जब 9:30 बज रहे थे रात के, तो लिटिल हैम्पटन में 31 दिसंबर 1917 को उन्हें एक टेलीग्राम मिला था प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज से। अब उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज़ वायर बाय रिटर्न वेदर यू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ नाइटहुड, कि कृपया मुझे ये तार कर देना, मतलब मुझे दोबारा मतलब लिख के भेज देना कि तुम नाइटहुड की उपाधि लोगे या नहीं, स्वीकार करोगे या नहीं। आई वायर्ड, तो मैंने उन्हें वायर किया, मोस्ट प्रोफाउंडली ग्रेटफुल बट फील आई मस्ट नॉट एक्सेप्ट। उन्होंने लिखकर फिर भेजा उन्हें कि मोस्ट प्रोफाउंडली ग्रेटफुल बट फील आई मस्ट नॉट एक्सेप्ट, मतलब मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे लिए सोचा कि मुझे नाइटहुड उपाधि देने के लिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग माई नेम अपीयर्ड इन ऑल द न्यूज़पेपर्स, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ कि मेरा नाम है ना सभी न्यूज़पेपर में था। टू माई हॉरर माई नेम वॉज अमंग द न्यू ईयर्स नाइट्स, न्यू ईयर के जितने भी नाइट्स थे उनके बीच मेरा नाम था, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। इंस्टेंटली आई वायर्ड टू लॉयड, मैंने तुरंत ही फिर लॉयड को तार भेजा, वायर किया, दैट आई मस्ट परसिस्ट इन माई रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, कि मैंने जो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था मुझे उस पर बने रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। एंड आस्क्ड फॉर हिज कंट्राडिक्शन इन द प्रेस, अब प्रेस में मुझे इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अ वेरी अनहैप्पी 24 आवर्स आई हैव ऑलवेज थॉट, और ये जो 24 घंटे थे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण रहे थे, और मैं सोचता रहा। एंड सेड, मैंने कहा, दैट नो आर्टिस्ट ऑफ लेटर्स आउट टू डेली विद टाइटल एंड रिवार्ड ऑफ दैट नेचर, कि इस तरीके के नेचर के टाइटल और रिवार्ड से, डेली मीन्स होता है खिलवाड़ करना, कि राइटर जो आर्टिस्ट के साथ कभी भी इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कि उन्हें टाइटल्स दे करके, उन्हें रिवार्ड दे करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लिटरेचर इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, कि किसी भी आर्टिस्ट को कोई टाइटल दे करके या रिवार्ड दे करके उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। In 1921 he was elected the first president of the London section of the Pen Club, an international body of poets, playwrights, essayists and novelists। 1921 में उन्हें चुना गया था उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था ऑफ द लंदन सेक्शन ऑफ द पेन क्लब के लंदन सेक्शन का उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, चुना गया था, जो कि क्या है, एक पेन क्लब एक इंटरनेशनल बॉडी है पोएट्स, प्लेराइट, एसेइस्ट और नॉवलिस्ट की। मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ये सिडोनियम जॉन सिंह जॉन, उनके जो ज़्यादातर नॉवल हैं वो जॉन सिंह जॉन सिडोनियम में लिखे गए हैं। सिडोनियम मीन्स होता है काल्पनिक नेम या पेन नेम, यू कैन से। सिडो मीन्स होता है फॉल्स एंड नेम मीन्स होता है नेम, तो झूठा नाम या काल्पनिक नाम या पेन नेम, यू कैन से।
सिडोनियम, तो अपने सिडोनियम जॉनसन जॉन नाम से ये नोवेल लिखते थे। 1929 में द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। In 1930 D.Litt was conferred on him by Cambridge and Sheffield University। 1930 में उन्हें डी लिट की उपाधि दी गई थी कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखो सी और एस करके याद कर लेना, सी से कैम्ब्रिज एंड एस से शेफील्ड। तो कैम्ब्रिज और शेफील्ड के द्वारा उन्हें डी लिट की उपाधि मिली थी 1930 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नोबेल प्राइज़ ज़्यादातर पूछा है, पहले प्रीवियस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन 2-3 बार, तो ये भी अच्छे से कर लेना। 1929 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड 1930 में इन्हें मिला था डी लिट बाय CS कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन 1931 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑनरी डॉक्टरेट्स ऑन हिम। 1931 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट्स दी थी। तो 1931 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें क्या दिया था? ऑनरी डॉक्टरेट्स। इन 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। 1931 में वह अपॉइंट किए गए थे, नियुक्त किए गए थे रोमन्स लेक्चरर ऑक्सफोर्ड में। कहाँ हुए थे ये? ऑक्सफोर्ड में हुए थे 1931 में रोमन्स लेक्चरर नियुक्त किए गए थे। इन 1932 ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। और जो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था ना, ये हुआ इन्हें मिला था फोरसाइट सागा के लिए। इनका एक वर्क है ये फोरसाइट सागा, उसके लिए इन्हें मिला था ये नोबेल प्राइज़। ही डोनेटेड द प्राइज़ मनी टू अ ट्रस्ट मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन। अब इन्होंने जो इन्हें प्राइज़ मिला था ये, तो इसका जो भी प्राइज़ मनी था तो उन्होंने ये ट्रस्ट को दान कर दिया था। जहाँ ये प्रेसिडेंट बने थे 1921 में पेन सेक्शन के, तो वहाँ उन्होंने ट्रस्ट को ये क्या कर दिया था? दान कर दिया था प्राइज़ मनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।